हेलो दोस्तों, मैं रितेश और आप लोगों का मेरे खूबसूरत चैनल रीति ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th हिंदी का चैप्टर 4 मैथिली शरण गुप्त का देखेंगे। इनके साहित्यिक परिचय और कृतियों के बारे में उल्लेख करेंगे। हम यहाँ से अगर पढ़ते हैं, इसको जानते हैं, तो 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पहले इनके संक्षिप्त परिचय के बारे में जान लेते हैं कि संक्षिप्त परिचय क्या है इनका। उसके बाद साहित्यिक परिचय और इनका कृतियाँ डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, तो इनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। जन्म होता है 3 अगस्त 1886 को। जन्म स्थान इनका है चीरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। माता का नाम इनके हैं काशीबाई। पिता का नाम है सेठ रामचरण दास। भाषा इनकी है, यानी कि जिस भाषा में इन्होंने काव्य लिखा है, कृतियाँ लिखी हैं, तो अधिकतर खड़ी बोली और ब्रज भाषा में लिखा है। किस युग के कवि हैं ये? तो द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है किस युग के कवि हैं, आपको बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है, तो द्विवेदी युग के कवि हैं। इनके जो गुरु हैं, इन्होंने जिनके वजह से इन्होंने काव्य रचना शुरू करा, यानी खड़ी बोली में ज़्यादातर माना जाता है कि इन्होंने रचना शुरू कर दी, तो इनके गुरु माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इनकी जो प्रसिद्ध महाकाव्य है, इनका सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य, उसका नाम है साकेत। क्या है? साकेत। और साकेत को लिखा गया था 1931 में। ठीक है, इनको उपाधि भी मिली हुई है, उपाधि मिली हुई है राष्ट्र कवि की। किसने दिया है? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि कहा है, उपाधि दिया है। किस पुस्तक के लिए दिया है? भारत भारती के लिए। ठीक, भारत भारती कब लिखी गई थी? 1912 में। ये तब लिखी गई थी जब हम लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। ठीक है, इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हो गई। तो इनका रहा ये संक्षिप्त परिचय। अब देखते हैं आगे इनका साहित्यिक परिचय। चलिए, तो इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। साहित्यिक परिचय में क्या है? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चीरगांव नामक स्थान पर 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त, माता का नाम काशीबाई था। इनकी प्राथमिक शिक्षा चीरगांव, माध्यमिक शिक्षा मैकडॉनल्ड हाई स्कूल से हुई। घर पर ही अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत, हिंदी का अध्ययन किए। ये द्विवेदी युग के कवि हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके गुरु थे। इनके गुरु कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनसे इन्होंने प्रेरणा लेकर खड़ी बोली में रचना करी थी। कौन? इन्हीं के प्रेरणा से खड़ी बोली में भारत भारती, जो 1912 में लिखी गई थी, भारत भारती काव्य की रचना की। राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण इस काव्य के लिए महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। इसी रचना के लिए जो हम स्वतंत्रता सेनानियों के लिए लिखा गया था, तो इसी के लिए महात्मा गांधी क्या कहते हैं? इनको राष्ट्र कवि कहते हैं। इनकी उपाधि थे राष्ट्र कवि की। और हर साल जो 3 अगस्त है ना, 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये साकेत इनका सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। इन्होंने महाकाव्य लिखा साकेत, सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य इनका साकेत है। इसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? साकेत के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था साकेत के लिए। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। जो पद्म भूषण पुरस्कार है, इसे सम्मानित कर भारत सरकार ने किया इनको। 12 दिसंबर 1964 को इनकी मृत्यु हो गई या इनका देहावसान हो गया। ठीक है, ये रहा इनका साहित्यिक परिचय। हम लोग अब देखेंगे इनका कृतियों के बारे में देखेंगे। चलिए, तो इनकी कृतियों को देख लेते हैं ना, इनकी रचनाएं क्या हैं, कौन कौन कृतियाँ इन्होंने रचना कौन करी हैं काव्य की। इन्होंने महाकाव्य लिखा है साकेत, लिखा था 1931 में। डेट पूछा जा सकता है, देख लीजिएगा। और इस साकेत के लिए इनको मिला था मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब कुछ खंड काव्य लिखे हैं, काव्यों की रचना करी है। ये महाकाव्य हैं, ये खंड काव्य हैं। रंग में भंग, जयद्रथ वध, शकुंतला, पंचवटी, किसान, सौरंध्र, बक संहार, वन वैभव, शक्ति, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज,
नहूस पूछा जाता है, कुणाल गीत, करबला, अजीत, हिडिंबा, विष्णुप्रिया, रत्नावली, उर्मिला। उर्मिला इनका जो अभी अप्रकाशित है। ठीक, अब देखते हैं जो निबंध काव्य कुछ लिखे थे निबंध के रूप में, भारत भारती। और यही जो भारत भारत है, इसी पे इन्होंने इन्हीं की इसी रचना पे महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि कहा था। ठीक है। फिर हिंदू, राजा प्रजा, विजय पर्व, पत्रावली, विकट भट्ट, गुरुकुल, अर्जन और विसर्जन, काबा, पद शिक्षा, पछड़ा, युद्ध, कविश्री, नल, दमयंती। कुछ नाटक लिखे थे उन्होंने। नाटक कौन कौन? अनघ, दियोदास, पृथ्वीपुत्र, जयनी, लीला, चंद्रहास, उद्धार। संस्मरण, एक संस्मरण लिखे हैं इन्होंने मुंशी अजमेरी का। ठीक है। तो ये रहा इनका कृतियाँ, इनकी रचनाएं, इनके काव्य। ठीक है। ऐसे ही हम लिखेंगे, ऐसे ही याद भी करेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और अगले वीडियो में इनकी काव्य की व्याख्या देखेंगे कि जो कैकेय्या का अनुताप है वो कैसे, उसकी व्याख्या क्या होगी, अगले वीडियो में देखेंगे।